जी अस्सलाम अलैकुम। अब ये भी जनाब अली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR शरीफ साहब ने, और उनके साथ बैठे थे बलूचिस्तान के जो गवर्नर हैं, हमारे वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब। उन्होंने तो आज मैंने काफ़ी डिटेल से सरफराज बुगटी साहब को सुना है, तो माशाल्लाह वो मुझे बड़े कम्पिटेंट और बड़े पुरएतमाद और बलूचिस्तान की तरक्की में जो है खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। ये मैंने नोट किया है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि उन्होंने बड़े बोल्ड तरीके से सहाफ़ियों का जवाब दिया, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया, हौसले से दिया और बड़े अच्छे मुदल्लल तरीके से दिया। और DGISPR की तो बात ही मतलब और है ना, वो तो उन्होंने बड़े नपे तुले अल्फाज में नक्शों के ज़रिए और सारा कुछ आपको बताया कि ये कौन लोग हैं और क्या नहीं है। ठीक है, ये वाले तो ये तो मैं वज़ीर आला की वो तारीफ़ कर रहा था कि उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से वो किया है, और DGISPR ने भी सारे फैक्ट्स और फिगर सामने रख दिए गए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही थी इंडिया के सिर्फ, आज उन्होंने इंडिया को भी वो दिखाया है कि किस तरीके से पुरानी वीडियो वो चला रहे थे कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, और फिर अफ़गानिस्तान का मसला, इधर से मशरक़ी मुल्क हमारा यही है ना, अफ़गानिस्तान है, इधर से 3 फोर्सेस में हम आपको बता रहे हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान ने मिलकर हमला किया और उसको जो हल्ला शेरी दी, उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया झूठा, वो हमारी अपनी जो फितना पार्टी है ना उसने किया। उनको शर्म आनी चाहिए भाई, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो भी तालिबान भी हमारे दुश्मन है, तो इनको ये सोचना चाहिए ना कि हम उनका आलाकार बन रहे हैं। सारी उनकी जो भी उनकी इंडिया की प्रोपेगेंडा चल रहा था ना टीवी पे, और उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया पे नहीं इंडिया के चल रहा था, इंडिया के कौमी चैनल पे, जैसे हमारा PTV है, जियो है, समा है, ये हमारे बड़े बड़े चैनल है ना, इनके ऊपर वो सारा चल रहा था। तो आज उन्होंने बता दिया कि पहले हमने हमारे जो 21 शहीद हुए थे, तो उसमें जख्मी जो थे उनमें इजाफा हुआ और अब 26 हैं टोटल। और फिर उन्होंने सारा वो वज़ीर आला ने भी बता दिया कि हमने इतने बंदे जो है ना वो रिहा करवाए हैं, और दहशतगर्द सारे के सारे मारे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बात कर रहा था पहले कि उन्होंने DGISPR ने कहा था कि जिस तरीके से वो ब्रूटल तरीके से हमारे बंदों को मारते हैं, हमने उनको उनकी ज़बान में जवाब देना है, हमने कोई मर्सी उनके लिए रहम नहीं करनी। और ये दोनों ने कहा है, वज़ीर आला ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी जो अनकंडीशनल अगर कोई खुद आके माफ़ी मांगता है तो उसके लिए तो माफ़ी है, लेकिन कोई आके शराइत रखे या कोई अगवा करे और अपने मुतालबात रखे, वो कभी भी नहीं माने जाएंगे। और उन्होंने कहा जी ये ऐसे नहीं है कि जनाब कोई वहाँ तरक्की नहीं है तो ये सारे हो गए, ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसे होता है, ऐसे होता है, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये जितने दहशतगर्द हैं उनको उनकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा और उनका उसी तरीके से उनका एहतसाब किया जाएगा। ये उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ियों से भरी हुई थी। उनने उनके सारी गलत फहमियाँ दूर की, सारे सवालों के तहम्मुल के साथ जवाब दिए, सारा कुछ किया। आप देखें, हमें इतना अफसोस हो रहा है कि हमारे अपने लोगों ने क्या क्या बातें की थी, क्या क्या बातें की थी। ठीक है, और इससे ये भी मुझे लगा है कि हमारी हुकूमत भी बलूचिस्तान की और हमारे जो DGISPR फौज के नुमाइंदे हैं वो कितने पुरअज़म है कि हमने इस फितने को ख़त्म करना है, ये सारे खवारिज के फितने जो है ख़त्म करने हैं। वल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा बुरा होता है। तो ये उन्होंने कहा है। ठीक है, और बाकी एक केस वो था जो आज इमरान खान को पेश करना था, उसमें उन्होंने कह दिया अटार्नी जनरल ने कि जनाब हम इमरान को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे अदालत में पेश नहीं कर सकते, और जो वीडियो लिंक की बात है तो वो उसमें जेल में कोई सहूलत नहीं है जिसके ज़रिए हम
وہ ویڈیو لنک جو ہے وہ پیش کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری صورتحال ہے. اور آج روزہ کھولنے کے لیے ہماری نواسی آئی ہے. سلام کر لو. السلام علیکم. ہاں جی, تو ابھی ہم روزہ کھولیں گے تھوڑی دیر تک بالکل. اور جمعہ ہے, پھر 2 دن چھٹیاں ہیں, ہفتے اور اتوار کی 2 چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے جی, اس وقت تک کی یہ صورتحال ہے. اور الحمدللہ میں نے خود پریس کانفرنس ساری سنی ہے, مجھے حوصلہ ملا ہے کہ جناب ہمارے فوج میں کتنا عزم ہے اور وہ کتنا ہے. تو اس لیے جو یوتھیے تھے نا, یوتھیے جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے, وہ آج ڈسکریج ہوں گے کہ واقعی یہ ہم نے جو ہے نا ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا, ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا, یہ انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے, اور باقی اس وقت بارش کا امکان ہے, ابھی تھوڑی دیر تک بارش ہوگی اور کافی علاقوں میں ہوئی ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں پوچھا تھا کہ کہاں کہاں بارش ہوئی ہے, تو مجھے کافی سارے میسج آئے ہیں کہ جناب ہمارے علاقے میں بھی بارش ہوئی ہے, ہمارے علاقے میں بھی بارش ہوئی ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. پنجاب کے ضلع خوشاب کے شمال مغرب میں موجود خوبصورت وادی سون دلکشی میں اپنی مثال آپ ہے. یہاں کی اونچی اور زرخیز چوٹیاں دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں. 300 مربع میل کے وسیع رقبے پر پھیلی اس خوبصورت وادی میں آبشاریں، ندیاں، جنگل اور بلند چوٹیاں موجود ہیں. وادی سون میں موجود چھوٹی سکیسر 5010 فٹ اونچی دلکشی سے بھرپور چوٹی ہے، جہاں سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے. اس وادی میں موجود کلر کہار کی خوبصورت جھیل سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے. یہاں کشتی رانی سمیت تفریحی پارک اور دلفریب نظارے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں. وادی سون کا سیاحتی مقام کناہتی گارڈن گھنے جنگلات سے گھرا ایک ایسا باغ ہے جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے. اس سے کچھ ہی فاصلے پر موجود آبشاریں بے پناہ خوبصورتی کی حامل ہیں. کناتی کے بعد آنے والی کبہکی جھیل بھی سیاحوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت سائبیرین پرندوں کا گھر مانی جاتی ہے. یہاں کے چشموں، ندیوں اور آبشاروں کا صاف شفاف پانی آبی حیات کی آماجگاہ ہے. نیلے پانی کی خوبصورت اچالی جھیل بھی سون ویلی کا ایک ایسا کرشمہ ہے جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے. یہاں انواع و اقسام کے پرندے سیاحوں کو دعوت نظارہ بخشتے ہیں. وادی میں مغلیہ تعمیری شاہکار کی باقیات بھی ملتی ہیں، جبکہ وہاں کے قدیم ہندو ٹیمپلز بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. وادی سون پنجاب کا ایک ایسا ٹورسٹ پوائنٹ ہے جو سیاحوں کے لیے بے پناہ خوبصورتی کا حامل ہے.